कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात में जीत पर जश्न का सिलसिला जारी है और सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाया और जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। जम्मू खित्ते की 2 सीटों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, जबकि कश्मीर की 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 पर आजाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। जम्मू रियासी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला को शिकस्त दी, तो वहीं उधमपुर से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीत की हैट्रिक बनाई। कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जीते, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद ने अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से कामयाबी हासिल की। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को शिकस्त दी। आजाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने बारामुल्ला से कामयाबी हासिल की। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन को शिकस्त दी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि जितेंद्र सिंह जीत का जश्न मनाते हुए, जुगल किशोर शर्मा भी जम्मू रियासी में जीत का जश्न मनाते हुए, और बारामुल्ला में आप देखिए कि इंजीनियर रशीद तो जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में वो इस वक्त बंद है, लेकिन उनके लिए घरों से बाहर निकली हुई अवाम और ख़ास तौर से ख़वातीन उनके लिए जश्न मनाते हुए, और क्योंकि ख़वातीन माना जा रहा है सबसे ज़्यादा, उन्होंने वोट दिया इंजीनियर रशीद को, और बहुत बड़ी कामयाबी क्योंकि उनके सामने उमर अब्दुल्ला और सजाद गनी लोन थे। तो इंजीनियर रशीद के हक में बारामुल्ला में जश्न, वहीं श्रीनगर में आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने जीत दर्ज की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान श्रीनगर में जश्न मनाते हुए, तस्वीर आपके सामने अनंतनाग राजौरी की भी, जहां पर मियां अल्ताफ ने जीत दर्ज की। महबूबा मुफ्ती उनके सामने थी दूसरी पोजीशन पर महबूबा मुफ्ती, लेकिन मियां अल्ताफ ने खासतौर से पूंछ और राजौरी के इलाकों में वोट इस कदर हासिल किए कि अनंतनाग राजौरी सीट में उन्हें महबूबा मुफ्ती के आगे जीत मिल गई। ये 5 तस्वीरें जम्मू कश्मीर के 5 पार्लिमानी सीटों की, जहां पर तमाम तर उम्मीदवार जिन्होंने जीत दर्ज की, उनके हामियों ने, उनके साथियों ने जश्न मनाया। तो वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने कहा कि अगरचे वो जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीटों पर हार गए हैं, लेकिन उनके वोटों में इजाफा हुआ है। विकार रसूल ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के लिए कम वक्त की वजह से पार्टी इलेक्शन हार गई। असेंबली इंतखाबात के बारे में पार्टी की तवक्कुआत के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए वानी ने कहा कि पार्टी इन इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। वानी ने कहा कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नाकाम हो गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। वानी ने मांग की कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जाएं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार सुलवानी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे जो रिजल्ट्स आए हैं नेशनल लेवल पे और जम्मू कश्मीर। देखो, जो कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी बोलती थी, वो नारा तो लगभग खत्म हो गया ना। कांग्रेस ने अपनी सीटों को डबल कर दिया, 50 से हम 100 पे पहुंच गए करीब, और बीजेपी जो 370 का ताना हमको देती थी, हम 370 नारे देंगे, सीटें लेंगे, 400 पार करेंगे, वो 240 पे पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी, अब क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है इंडिया में उसकी। ये तो दबाव की राजनीति, इलेक्शन कमीशन का इंटरफेयर, ईडी, सीबीआई, हर चीज लगा के इन्होंने ये सीटें मैनेज की। नहीं तो अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ते तो ये 200 पे भी नहीं होते। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी का खाता खत्म हो रहा है, बीजेपी का सोबड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस स्टेट में भी वापसी करेगी और सेंटर में भी वापसी। कांग्रेस ने 2 सीटों पर इंडिविजुअली चुनाव लड़े थे, हालांकि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी साथ था। जम्मू और उधमपुर की अगर बात करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, क्या वजह रही? देखो, जब हम पिछली बार हारे थे तो बहुत बड़ी लीड से हारे थे, 4.5 लाख वोट से हम उधमपुर सीट हारे थे। और इसी तरह से जो रजौरी पुंछ काट के अगर जम्मू आप देखें तो हमारा वोट बचता था 2.25 लाख। आज हमने जम्मू में 5,52,000 वोट लिए और उधमपुर में हमने 4.5 लाख के करीब वोट लिया। तो मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है, 3 गुना हमने वोट दिया ज्यादा पहले से। एक धक्का और लग जाएगा, बीजेपी फिनिश। मुझे नहीं लगता असेंबली में लोग वोट देंगे, असेंबली में ये फिनिश हो जाएगा। आपको लगता है कि कहीं कैंपेनिंग में कोई दिक्कत रही, कैंपेनिंग उस तरह से नहीं हो पाई? अगर बीजेपी की बात करें तो बड़े चेहरे भी आए, लेकिन कांग्रेस के इतने बड़े चेहरे यहां कैंपेनिंग के लिए नहीं आ पाए। देखो, पहाड़ी क्षेत्र में इलेक्शन था, बारिशें भी थी उन दिनों में, फर्स्ट फेज में हमें रखा गया और साथ में रोजू में भी रखा। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ज्यादा आता है, लोग निकले नहीं कैंपेन के टाइम, फिर 4 दिन बचते थे।
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमें हुई और हमारा कैंडिडेट भी लेट डिक्लेयर हुआ। बीजेपी ने बहुत मतलब ही वाज सिटिंग एमपी, वो पहले से ही तैयारी कर रहा था। काफी अड़चने आई, उसमें हम मंथन करेंगे बैठ के कि आगे क्या होना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़े। इलेक्शन जो असेंबली के आने वाले हैं, ये भी कहा जाता है कि सितंबर खत्म होने से पहले पहले ही इलेक्शन कराए जाएंगे, तो कितनी तैयारी है? और दूसरा, ये जो आज का इलेक्शन था, ये क्या आपको लगता है इससे क्या फीडबैक मिला है? कांग्रेस की परफॉर्मेंस आगे कैसी होगी असेंबली चुनाव में? अच्छा है, पूरे देश में भी कांग्रेस ने अपना मार्क डबल कर दिया है और यहाँ भी काफी इंप्रूवमेंट है। वोट शेयर हमारा 15% बढ़ गया है और बीजेपी का 15% डाउन हो गया है। ये ठीक है, बीजेपी हमसे काफी आगे थे, लेकिन लगभग हम बराबर पे पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी फर्क है, मुझे लगता है असेंबली में ऐसा नहीं होगा। असेंबली में हम इनको यहाँ से भगा देंगे और असेंबली में हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने विकारो सुरवानी पर उनके उस बयान पर तनकीद की कि उनकी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रैना ने कहा कि कांग्रेस एक भी सीट जीतने में नाकाम रही, जो साबित करता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कोई बुनियाद नहीं है। रैना ने यह भी दावा किया कि जम्मू डिवीजन की 2 सीटों पर मुखालिफिन के झूठे प्रोपेगेंडा के बावजूद बीजेपी अच्छी तादाद में वोट हासिल करने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि अब पूरी तवज्जो असेंबली इंतखाबात पर मरकूज रहेगी और वो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पहले वज़ीर आला बनने के बारे में बहुत ज्यादा पुरुम्मीद है। बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही है, आंकलन किस तरह से कर रहे हैं आप? जो पहले जो आपकी 2 सीटें हैं उसका आंकलन क्या है आपका? आप तो जीत गए हैं, लेकिन टोटल आंकलन। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर खुद अपने कैंडिडेट्स उठाए थे और दोनों सीटों पर बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर जुगल किशोर शर्मा साहब तीसरी मर्तबा फिर जबरदस्त अंदाज में इलेक्शन जीते हैं और वहीं उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी तीसरी मर्तबा लगातार एक बम्पर जीत के साथ, बड़ी जीत के साथ उन्होंने ये इलेक्शन जीता है। मैं जम्मू, सांबा, रियासी की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जुगल किशोर शर्मा साहब को तीसरी मर्तबा मेंबर पार्लियामेंट बनाने में अपना सपोर्ट दिया और उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिला की जनता का, आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि तीसरी मर्तबा लोगों ने दिल खोलकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को और बीजेपी को कामयाब किया। बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% है। हमने जितनी सीटें लड़ी जीती। अपोजिशन ने तो टफ फाइट दी कांग्रेस ने। देखिए, जमहूरी निजाम में ताकत अवाम के हाथ में होती है और अवाम ने बीजेपी को विनर बनाया है। मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस अलग अलग साजिश करती है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन लड़ती है। बीजेपी का मिशन है कि पूरा मुल्क एक परिवार है, हम सब भाई हैं और मुल्क के अंदर रहने वाले हर शख्स की खिदमत होनी चाहिए। बीजेपी का यही मंशूर है, इसलिए लोगों को बीजेपी पसंद है और कांग्रेस हारी। मिशन जम्मू तो ठीक रहा आपका, मिशन कश्मीर में अभी भी आप पिछड़ रहे हैं। पहले बात करूंगा आपके 2, जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आपने सपोर्ट किया और अपनी पार्टी भी कुछ खास नहीं कर पाई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तीसरे मुकाम पे और यहां तक कि अपनी पार्टी ये कह रही है कि हमें नुकसान हो गया, हमने जिस तरह से बीजेपी ने हमें सपोर्ट किया ओपनली, उसका नुकसान हो गया, एक गलत मैसेज चली गई। जहां तक वादी कश्मीर की बात है, अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट से मोहतरम मियां अल्ताफ साहब इलेक्शन जीते हैं। मैं मोहतरम मियां अल्ताफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट से आगा सईद रहुल्ला साहब जीते हैं। मैं रहुल्ला साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। वहीं नॉर्थ कश्मीर के बारामूला पार्लियामेंट सीट से इंजीनियर रशीद साहब जीते हैं। मैं इंजीनियर रशीद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशु के साथ मैं समीर, बट न्यूज़ 18 जम्मू।
बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर जीत दर्ज करने वाले इंजीनियर अब्दुल रशीद के फर्जंद अबरार रशीद ने कहा कि उनके वालिद की जीत सिर्फ लोगों की मोहब्बत और खास तौर पर नौजवानों की कोशिशों की बदौलत मुमकिन हो पाई। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। जब मैं लोगों के बीच में गया पहले 2-3 दिन, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि शायद इतना ही वोट पड़ेगा, शायद ज़्यादा वोट नहीं पड़ेगा, शायद हम जीत नहीं सकेंगे। लेकिन जैसे हमने कैंपेन आगे बढ़ाई, जैसे हम लोगों के साथ जुड़ते गए, नौजवान हमारे साथ जुड़ते गए, और फिर मैंने ये भी एक खास चीज़ देखी कि सिर्फ नौजवान ही नहीं, बुजुर्ग भी निकले, वो खुद पैदल निकले हमारी रैलियों में। मेरी एक ऐसा असेसमेंट है पर्सनल कि खवातीन ने आपको वोट दिया, क्या प्रेशर कुकर का सिंबल जो है वो भी कमाल कर गया, क्योंकि हर किसी के किचन में प्रेशर कुकर है और आपको अच्छा सिंबल भी मिला। जी बिल्कुल, जब हमारा सिंबल चेंज हुआ था, पहले हमें गैस सिलेंडर था, तो जब ये सिंबल चेंज हो गया तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे कि अब पता नहीं हम लोगों तक कैसे ये बात पहुंचाएंगे कि हमारा चुनाव निशान चेंज हो गया। तो ये मुश्किल था हमारी, लेकिन मुझे लगता है जितना वायरल प्रेशर कुकर का सिंबल हो गया, उतना शायद जो हल था या और सेब था वो भी इतना मशहूर नहीं था, और ये लोगों की वजह से हुआ। और आपने सही फरमाया, खवातीन को शायद इन चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत है, तो शायद किचन में प्रेशर कुकर था ही, और जब वो पोलिंग बूथ पे पहुंचे तो उन्होंने प्रेशर कुकर ये बिल्कुल एक नेचुरल एफिनिटी थी उनको उसके साथ। तो जब वो वहां गए तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाए, और उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब के हक में वोट डाला, और उन्होंने आज सच्चाई का साथ दिया है, हक के लिए वोट दिया। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हर किसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने। पार्लियामेंट का इलेक्शन कोई आसान काम नहीं होता है। 18 असेंबली सेगमेंट्स इसमें आते हैं और मैक्सिमम सेगमेंट्स में आपकी लीड भी है। जिस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ते गए, तो उसमें आपको लगता है कि आपका एक तो ये कि आपका जाती कोई पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक नहीं है, आप एक स्टूडेंट है, लेकिन मजबूरी ने आपको यहां तक लाया कि आपको अपने वालिद साहब के लिए कैंपेनिंग करनी पड़ी। क्या वो फैक्टर हावी हो गया, या उनसे बाकी कोई छूट होगी, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के? जी देखिए, जब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उनको छोड़ दिया जाएगा एटलीस्ट कैंपेनिंग के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मुझे भी जो है एक मजबूरी के तहत निकलना पड़ा, बहैसियत एक फर्जंद, क्योंकि अपना हक अदा करना था, और मेरे एग्जाम्स भी थे, एग्जाम की तैयारी करनी थी। लेकिन मुझे तब ये लगा कि जो मेरे वालिद साहब की लड़ाई है वो शायद उस लड़ाई से बड़ी लड़ाई है, और मुझे आज अपने वालिद साहब के लिए निकलना चाहिए, चाहे फिर जितना भी हो सके मुझे करना चाहिए। और जब मैं फिर निकला, मैंने लोगों तक बात पहुंचाई, उमर साहब ने अपनी बात पहुंचाई, सजा साहब ने अपनी बात पहुंचाई। मैं तो ये कहूँ, या तो शायद उनका मैनिफेस्टो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, या फिर इंजीनियर रशीद साहब का काम और जो हमेशा कश्मीर के लिए बात करते थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आज इसमें। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि पिछले नताइज के मुकाबले में इस मरतबा के लोकसभा इलेक्शन के नताइज में जबरदस्त तब्दीली आई है, और उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर आईन को तब्दील करने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तारेगामी ने कहा कि बीजेपी ने उन सबको तोड़ने के लिए हर हरबा आजमाया, लेकिन वो नाकाम रहे। तारेगामी ने साथ ये भी कहा कि मुल्क के अवाम ही सियासतदानों की किस्मत का फैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि यूएपीए एक ड्रैकोनियन कानून है और इसको मनसूख करने पर गौर होना चाहिए। कहीं जो रिजल्ट्स आए हैं सबको चौंका दिया, हालांकि एग्जिट पोल जो है वो कुछ और कह रहे थे। बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सीपीआईएम के सीनियर लीडर हैं वो तारेगामी साहब, एग्जिट पोल्स कुछ और कह रहे थे, रिजल्ट कुछ और आया। यही है ना कमाल हमारे अवाम का और जमहूरियत का। ये नहीं है कि आप आदाद शुमार ठोसेंगे, लोगों की अपनी जुबान है, अपना मन भी है, वो खुद अपनी बात कहना चाहते हैं, और आज हिंदुस्तान के अवाम ने अपनी ही बात कही, दूसरों का एजेंडा नहीं, अपना एजेंडा मुकर्रर किया आने वाले वक्त के लिए। जरूरी है एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। मैं एक चीज बताऊंगा कि जहां तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, बड़ी बात जो अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये रूट्स जो है डेमोक्रेसी के बहुत गहरे हैं। हमने इमरजेंसी भी देखी, कई बार तानाशाहाना रवैया भी देखा, इस सरकार की तरफ से भी काफ़ी जो तानाशाही के इक़दाम हैं वो भी देखे, लेकिन हमारे मुल्क के अवाम जो हैं और जमहूरियत का जहाँ तक ताल्लुक है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैं एक शहरी होने के नाते जो मेरा तजुर्बा है कि कई दाव आजमाए गए सरकारों की तरफ से, आज की सरकार की तरफ से ख़ास तौर पर, लेकिन वो बोल जाते हैं कि हमारे अवाम लिख रहे हैं हमारे बारे में किताब में, और उनका जो लिखना होता है वो लकीर काफ़ी मजबूत होती है। उन्होंने फैसला सुनाया, तुम अपनी जगह, तुम्हारे दावे, हमारे अपनी ज़िंदगी है जो हमें बता रही है बदलाव चाहिए, जमहूरियत बची रहे,
तब जाकर ही हमारा बदलाव हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इफ्रा जान ने लोकसभा के हैरान कुन नताइज और उमर अब्दुल्ला की हार पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इफ्रा ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी गई। इफ्रा ने कहा कि वो सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो वजीर आजम मोदी, मीडिया, जांच एजेंसियों और व्हाट्सएप जाली इंडस्ट्री से भी लड़ रहे थे। कल हमने रिजल्ट्स देखे, चौंकाने वाले थे कहीं ना कहीं। जो एग्जिट पोल जिन्होंने प्रेडिक्ट भी किया था, आपने देखा लाइव टीवी में कुछ लोग थे, उन्होंने रो दिया। जी जी, देखिए वो जो तमाशा लाइव टीवी पे उन्होंने रोने का किया, उस रोने से उन हजारों लोगों के, या मैं कहूं लाखों लोगों के पैसे, जिनके पैसे स्टॉक मार्केट में डुबाए गए, बिकॉज जो वो एग्जिट पोल्स आए वो बहुत स्ट्रेटेजिकली स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट करने का एक तरीका था। उन लोगों के पैसे उस रोने से, उस नाटक से वापस नहीं आएंगे। इससे लेकिन सवाल ये होता है कि क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी उन लोगों की क्या है और ये झूठ क्यों फैलाया गया, इसको मद्देनजर साइड पे रखते हैं। ये रिजल्ट चौंकाने वाले क्यों थे? ये रिजल्ट चौंकाने वाले इस वजह से थे क्योंकि ये इलेक्शन जो था ये लेवल प्लेइंग इलेक्शन नहीं था। ये ऐसा इलेक्शन नहीं था जहां दो पॉलिटिकल पार्टियां एक ही समान की हों, एक ही ताकत की हों और लड़ती हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है, जिस इंडिया गठबंधन का नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक प्राउड पार्टनर है, हम लोग किससे लड़ रहे थे? क्या हम सिर्फ बीजेपी से लड़ रहे थे? बिल्कुल नहीं। हम बीजेपी से लड़ रहे थे, हम मोदी से लड़ रहे थे, जो उसकी एक इमेज बना के लोगों को प्रेजेंट की गई है, हम उससे लड़ रहे थे, हम मीडिया से लड़ रहे थे, हम उस हजारों करोड़ों रुपए से लड़ रहे थे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की वजह से सिर्फ इनको आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देख लीजिए कितने लाखों करोड़ों का पैसा इनको गया। हम 32 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से लड़ रहे थे। मुझे एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बताइए मुझे जिसके शिकंजे में कोई ऑपोजिशन का सीनियर लीडर ना हो। एक ऑपोजिशन के लीडर का मुझे नाम बताइए, एन ऑपोजिशन लीडर वर्थ हिज सॉल्ट, जिसके घर पे ईडी की रेड न पड़ी हो, जिसको ईडी का समन ना आया हो, जिसको ईडी ने जेल में न भरा हो। कितने हमारे पत्रकार जिन्होंने इनसे सवाल किए उनको जेल में बंद कर दिया गया। ये वजह थी कि क्यों ये एक विक्ट्री हमारे लिए है। क्यों आप कहेंगे कि नहीं, आपका तो मेजोरिटी सीट्स नहीं आए, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट दिस इज अ विक्ट्री, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट बीजेपी जो है वो सिर्फ 240 सीटों पे रह गई। अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। आप समझिए कि हो क्या रहा है। कुछ टाइम पे तो जो न्यूज आ रही थी कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से ट्रेल कर रहे थे काफी देर तक, वो हार रहे थे वाराणसी से काफी देर तक। आपकी स्मृति ईरानी जी हार गई। जो आपके वो लीडर्स थे जिन्होंने मस्जिदों के सामने तीर चलाए थे या तीर चलाने का नाटक किया था, कम्युनल फ्रेंजी खड़ा करने के लिए, आपके वो लीडर्स हार गए। तो ये एक मिरेकल था और ये एक जनता का बहुत करारा तमाचा बीजेपी को था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में पूरी दिल्ली की सरकार से लड़ रही थी। 3 पार्टी के प्रेसिडेंट से लड़ रहे थे, इंजीनियर रशीद से लड़ रहे थे, महबूबा मुफ्ती से लड़ रहे थे, सजाद लोन से पढ़ रहे थे। दे 3 पार्टी प्रेसिडेंट्स दैट वी वर फाइटिंग। उसके बाद दिल्ली के पैसे से लड़ रहे थे, अमित शाह से लड़ रहे थे। अमित शाह जी उधमपुर में आके कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब हारने चाहिए। दिस इज व्हाट ही सेड, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। अमित शाह जी ने यह बात कही कि सिर्फ ही शुड लूज, दैट इज इट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। खान के पनवेल फार्म हाउस से महिला गिरफ्तार, शादी करने पहुंची थी जुनूनी फैन। कुछ दिन पहले पनवेल में ही होने वाला था जानलेवा हमला। हीरा मंडी 2 में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करेंगी तवाइफा। मेकर्स ने फ्लैश मॉब के जरिए अनाउंस किया सेकंड सीजन। अलग नहीं होंगे हार्दिक पांड्या और नताशा, तलाक की अफवाहों पर लगाई रोक। तेलुगु एक्ट्रेस हेमा को बेंगलुरु रेव पार्टी के जांच के सिलसिले में अधिकारियों ने किया गिरफ्तार, नशीली दवाओं के उपयोग का खुलासा। पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम की अबू धाबी कंसर्ट का एक वीडियो वायरल। आतिफ असलम दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर का नगमा गाकर दी श्रद्धांजलि।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अनंतनाग और श्रीनगर दोनों सीटों से मुतवक्का खतूत पर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया ने एतराफ किया कि बीजेपी के साथ खुलेआम गठजोड़ ने दरअसल पार्टी को बैकफायर किया और पार्टी को नुकसान पहुंचाया। बकाया ने कहा कि कश्मीर के वोटरों ने अपनी पार्टी के हक में वोट नहीं दिया क्योंकि वो बीजेपी के साथ अपनी पार्टी के करीबी ताल्लुकात रखने की वजह से पार्टी से खुश नहीं थे। ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि पार्टी रहनुमा बैठकर आने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में इस्लाही इक़दाम करेंगे। आप इस इलेक्शन जो हुए हैं और आपकी पार्टी ने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा था, आप क्या अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं? अगर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कमियां रह गई? सबसे बड़ा था कि एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाए और नैरेटिव लोगों के लिए क्रिएट किया गया कि साहब हमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे और जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ ही हमारा ताल्लुक़ रहेगा हमेशा, तो हमारा मुस्तकबिल ठीक नहीं रहेगा। तो ये नैरेटिव हम चलाते गए 4-5 साल तक और अब जब इलेक्शन हुआ तो हमारे साथ काफ़ी लोग थे। अल्ताफ़ साहब के जलसों में बहुत सारे लोग आते थे, अपनी पार्टी के बाकी लीडरों के जलसों में बहुत आते थे। लोग कहते थे कि अल्ताफ़ साहब की बात हम सुनते हैं। तो हमारा अंदाज़ा था कि अपनी पार्टी को 4 साल के अंदर भी काफ़ी सपोर्ट मिला। अनंतनाग की सीट के बारे में ये था कि जो पुंछ राजौरी के पहाड़ी वोट हैं वो भी हमें शायद ट्रांसफ़र होंगे। वोटिंग काउंट हुई तो लगा सिर्फ 80-87 हज़ार वोट पहाड़ियों के इकबाल मनहास को पड़े और उनको टोटल 1,65,000 पड़े हैं। उसका मतलब कश्मीर के अंदर जो पुंछ राजौरी में मिले वोट उससे तकरीबन उतना ही वहाँ भी मिला है। तो वो डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आप जानते हैं जब से हम बने हैं तब से हम पे तोहमत लगी है कि हम बीजेपी के बी टीम है। इस बार तो उनको पता ही लग गया लोगों को कि इनको सपोर्ट अगर कर रहे हैं कोई अनंतनाग में तो बीजेपी कर रही। तो मैं समझता हूँ वो भी एक रीज़न होगा जिसकी वजह से हमको वहाँ के लोकल लोगों ने ज़्यादा वोट नहीं दिए। श्रीनगर में तो उससे भी बुरा हाल है। श्रीनगर में बुरा हाल है। वहाँ पे भी हमें इत्मीनान था कि जो एक ब्लॉक वोट है जरीबल का, ख़ास तौर से जो एक ब्लॉक वोट है शिया कम्युनिटी का, उसके जो हैं लीडर सज्जाद लोन साहब के हैं, तो वो वोट हमें मिलेंगे। अशरफ मीर साहब को मिलेंगे, वो नहीं मिले। नहीं, अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मात्र 3,000 वोट, तो कहीं कहीं तो बहुत जबरदस्त डिसमल परफॉर्मेंस। मुझे आप बताइए, आप सेटिस्फाई हैं क्या? आपको लगता है कि आपने अच्छा किया? नहीं, जब कोई हार जाए इलेक्शन में तो सेटिस्फाइड तो होता नहीं। हम ये भी कहते हैं रीजन क्या रहे, मोटा रीजन क्या रहे? मैं कह रहा हूँ कि एक तो हमको बी टीम बीजेपी का, और वहाँ कश्मीर के अंदर बीजेपी को वोट नहीं पड़ते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी का जिस तरह से आपको ओपन सपोर्ट मिला वो आपको बैकफायर कर गया? मेरी अपनी राय ये है कि वो बैकफायर किया है। आपको लगता है कि बीजेपी के साथ अब कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टाई अप नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि आपको लगता है कि अपनी पार्टी को उससे नुकसान होगा? देखिए, अल्ताफ साहब ने तो ये भी कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, उनका इंतजार है हमें वो बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। तो इसमें उनके दिमाग में दो राय नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल जो है, जो दिल्ली में सरकार है उसके साथ जुड़े रहने में है। लेकिन इलेक्शन के बाद आप समझते हैं कि हर पार्टी रिव्यू करती है। तो आप रिव्यू करेंगे? रिव्यू करेंगे, देखेंगे। उनके साथ नहीं जाएंगे आप? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं कहा। हम रिव्यू, अब असेंबली इलेक्शन है, अगर आप असेंबली इलेक्शन में जाएंगे तो फिर यही हाल होगा। वो देखिए किस तरह का समीकरण बनता है, अभी 1-2 महीने के बाद होगा। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि करेंगे कि कहीं ऐसा न लगे कि हम कश्मीरी अवाम के मिजाज के खिलाफ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का इंचार्ज गांदरबल और सीनियर रहनुमा शेख गयासुद्दीन ने पार्टी की रजिस्टर्ड 2 पार्लिमानी नशिस्तों पर जीत का जश्न मनाते हुए कहा कि बारामुल्ला के पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज मेरिट की बुनियाद पर नहीं बल्कि जज्बाती थे। उन्होंने कहा कि उन्हें उमर अब्दुल्ला की शिकस्त पर मायूसी हुई, लेकिन मियां अल्ताफ अहमद और आगा सईद रूहुल्लाह की जीत का जश्न मनाया। हामियों ने पार्टी हेडक्वार्टर बेहामा के बाहर जमा होकर पटाखे फोड़े और जीत का जश्न भी मनाया। और एक सीट हम हार गए। आपको मालूम है वो वोट जो है वो मेरिट पर नहीं पड़ा, वो सिंपैथी वोट था, क्योंकि इंजीनियर रशीद चूंकि जेल में है, उसका बच्चा बाहर निकला और अपने
बाप की रहाई के लिए उसने वोट मांगी। और आपको तो पता है कि कश्मीरी कौम जो है वो उनका दिल फौरन पिघल जाता है और इंजीनियर रशीद को वोट डाला गया। लेकिन मैं मानता हूँ ये पॉलिटिकली ये जो है मेरिट पर वोट नहीं पड़ा उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। नंबर 1। नंबर 2 रहा सवाल ये आपने देखा श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी या अनंतनाग पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें हमने भारी बहुमत हासिल किया। तो उसमें ये था कि हमने जिन वादों पर जिन चीज़ों पर हमने वोट मांगा, लोगों ने हमारा मंशूर हमारा एजेंडा समझ लिया और वोट हमें दे दिया। हमें उसकी खुशी है, साथ ही साथ हमें दुख भी है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी हारने का। आज यहाँ गांधरबल जिला हेडक्वार्टर में जश्न मनाया गया, लेकिन एक मायूसी भी है क्योंकि हमारे उमर साहब बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए। लेकिन जिसके साथ हमारी लड़ाई थी बारामूला में, वहां से हमने जीत हासिल की। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ थी, जो बीजेपी जिसको सपोर्ट कर रही थी उसको हमने हरा दिया है। वहां आपको पता होगा कि जब इंजीनियर रशीद साहब ने फॉर्म भरा तो उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बाइट की थी कि अगर इसको लड़ना था तो शायद मैं नहीं भरता था फॉर्म, क्योंकि आपने देखा होगा पूरी कैंपेन में उसने इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ एक भी बात नहीं की। उसने जो भी बातें की बीजेपी के खिलाफ की, और 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी फैसले हुए उनके खिलाफ की। और हमने वोट भी मांगा उसी सिलसिले में, चाहे श्रीनगर की सीट हो या अनंतनाग की सीट हो या बारामूला की सीट हो। और हम खुशी महसूस कर रहे हैं, हमने यहाँ से जीत दर्ज की आगा सईद रोला साहब ने, और खुसूसन जो हमारे मियाँ अल्ताफ साहब है उसने अनंतनाग रजौरी से कामयाबी की, बड़े वोटों से बड़े मार्जिन से उसने वोट हासिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि मुल्की सतह पर जो नताइज सामने आए हैं वो बीजेपी के खिलाफ अवाम का गुस्सा है। उन्होंने मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की। कुलगाम में पार्टी की जानिब से पार्टी की जीत के तनाजुर में एक इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी लीडरान और वर्करों ने इसमें शिरकत की। डार ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आइंदा इंतखाबात में भी भरपूर अक्सरियत के साथ उभरेगी। जिला सेक्रेटरी सफदर अली खान और दीगर मौजूद थे। देखिए, पॉलिटिक्स में जीत और हार चलती रहती है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये उमर साहब ने बहुत ही स्पिरिटेड कैंपेन की, और अल्लाह ताला को और लोगों को मंजूर नहीं था कि वो उनकी रिप्रेजेंटेशन करें। खैर, आगे बहुत सारे अभी जो है जंग आने वाले हैं, बहुत सारे हमारे चैलेंजेस हैं। इंशाल्लाह उमर साहब हमारी तर्जुमानी अभी भी कर रहे थे, इंशाल्लाह आगे भी उमर साहब हमारी तर्जुमानी करेंगे। ये अप्स एंड डाउन्स तो पॉलिटिक्स में होते रहते हैं, और हम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, नॉर्थ कश्मीर के लोगों का, जिन्होंने इतने वोट उमर साहब को भी दिए। जम्मू डिवीजन की दोनों निशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने और हुकूमत साजी के लिए एनडीए की जानिब से जादुई नंबर हासिल करने के बाद बीजेपी डोडा यूनिट के कारकुनों और ओहदेदारों ने जश्न मनाया। भद्रवा के भला इलाके में बीजेपी कारकुनों और लीडरों ने रक्स किया और लोगों में मिठाइयां तकसीम की। जश्न में साबिक एमएलए दिलीप सिंह परिहार, डीडीसी की वाइस चेयरपर्सन, डीडीसी काउंसलर और ओहदेदारों मकामी लोगों के एक बड़े इज्तिमा ने शिरकत की। उन्होंने पीएम मोदी और पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और दीगर सीनियर लीडरों को इंतखाबात में एनडीए की जीत पर मुबारकबाद दी। ये जो हम आज खुशियां मना रहे हैं, तीसरी बार सेंटर में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, इसके लिए हम ये खुशियां मना रहे हैं। और तीसरी बार हमारे एमपी साहब, एक तो जुगल किशोर जी जो हैं जम्मू से जीते हैं, और दूसरे हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि पीएमओ में मंत्री थे, आज वो यहाँ से जीते हैं। तो इस खुशी में हम लोग जो हैं वो आज खुशियां मना रहे हैं। ये सारा काम जो है हमारे जो ग्राउंड लेवल के वर्कर है, हमारे कार्यकर्ता है, उन सब की मेहनत है। और हमारे जो दोनों प्रत्याशी हैं उन्होंने जिस तरीके से डेवलपमेंट दोनों जम्मू प्रोविंस में करवाई है और चीज़ें की हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि जो जनता है उन्होंने चुना है कि वो आगे किसको देखना चाहते हैं और किस हिसाब से इस डेवलपमेंट को और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये सारा जनता के ऊपर निर्भर होता है कि वो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, और उन्होंने अपना जवाब इन वोटों के तौर पर दे दिया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कावेरी
राजौरी के बिटौरी इलाके में चोरी की घटना, चोरों ने किराना दुकान में चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। लेह में आईटीबीपी की 24वीं वाहिनी ने किया प्रयोग का इस्तेमाल। मिशन लाइफ के तहत किया गया प्रशिक्षण। तराल में प्रशासन ने किया बैठक का आयोजन। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार मोहम्मद इमरान ने की। सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों ने लिया हिस्सा। बडगाम के पखापुरा इलाके में वनजीव विभाग ने पकड़ा तेंदुआ। तेंदुए ने कई मवेशियों का किया शिकार। कुलगाम में सिंचाई और ग्रामीण विकास विभाग ने सिंचाई सुविधा की बहाल, मरम्मत और निर्माण कार्य किया गया शुरू। नहर को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट। दूध पथरी पर्यटन स्थल पर संपर्क मार्ग हुआ जर्जर। कई जगहों पर धंस गई सड़क। प्रशासन पर लगाए गए आरोप। श्रीनगर में तहत शतरंज और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। युवा सेवा एवं खेल विभाग ने किया टूर्नामेंट का आयोजन। गांधरबल में अग्निशमन विभाग ने पानी का दुरुपयोग करने पर दी चेतावनी। आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। लद्दाख पार्लिमानी सीट पर आजाद उम्मीदवार हाजी हनीफा जान की कामयाबी के बाद पूरे करगिल में हजारों लोगों ने जश्न में हिस्सा लिया। लेह करगिल कौमी शहर पर हजारों लोगों और गाड़ियों से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। हाजी हनीफा जान ने करगिल के हुसैनी पार्क के स्टेज में सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया और हजारों लोग हुसैनी पार्क करगिल में जमा हो गए थे। लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबरान ने खिताब किया। लोगों ने साबिका वजीर कमर अली आखून, हाजी असगर अली करबलाई, अंजुमन जमियत असनाया श्रिया करगिल, इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, अंजुमन साहिब जमा और करगिल की तमाम मजहबी और समाजी तंजीमों का शुक्रिया अदा किया। और करगिल के लीडरशिप को जाता है, करगिल के जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से सबको जाता है कि इन्होंने जो है एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया है कि इत्तेहाद में जो है कितना ताकत है, जो कि वक्त की ज़रूरत है। और ये एक पैगाम जो है लास्ट ईयर काउंसिल में भी दिखाया था इंडिया अलायंस को, और अभी आप देख रहे हैं कि इसका असर पूरे इंडिया में भी अभी जो नतीजे आ रहे हैं उस पर भी असर पड़ रहा है और हिंदुस्तान का जो पॉलिटिक्स है वो भी एक चेंज हो रहा है। तो ये कामयाबी जो है सबकी कामयाबी है। इसमें मैं हमारे पूरे लद्दाख, सिर्फ करगिल को ही नहीं पूरे लद्दाख के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस शानदार कामयाबी पर। मार्जिन से हमारे कैंडिडेट जीते हो तो आप लोगों ने देखा कि आज जब दो बड़ी सबसे बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी जिसका पहले 2 टेन्योर उन्होंने जीता था, आज वो तीसरे नंबर पे चले गए और हमारे कैंडिडेट बहुत भारी अक्सरियत से, ये आप परसेंटेज में देखिए बहुत बड़ा मार्जिन है। और इस वक्त ये खित्ते लद्दाख के महज करगिल वालों का ये पार्लियामेंट्री सीट नहीं जीता है, हमारे पूरा जमहूरियत के बिल्कुल साथ देने वाले और जमहूरियत के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके लिए सबक आमोज बिल्कुल ये रास्ता बना हुआ है कि आज 2024 में इस करगिल की कौम ने एक इतिहाद पे एक कैंडिडेट निकला, जनाब हनीफा जान साहब। तो सबसे पहले तो मैं उन लीडरों का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं जिन्होंने कुर्बानी दे के यूनिटी के लिए हाजी हनीफा जान को निकाला। ये जीत जो है लद्दाख के अवाम की जीत है, ये करगिल लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत है, ये इत्तेहाद की जीत है। वैसे तो जिस दिन लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस ने मुझे आगे उतार के जिस दिन हमने फॉर्म भरा और स्क्रूटनिंग जब ख़त्म हो गया, उसी वक्त हमें ये तय था कि हमारा कामयाबी है, मगर ये हमने दिखाना था इत्तेहाद का जो ताकत है वो हमने दिखाना था। और कल रिजल्ट में अल्लाह का करम है, पूरे ताकत से जो है वो दिखा दिया कि लद्दाख के जो इत्तेहाद का क्या चीज़ है। बेशक लद्दाख के अवाम ने बहुत ही बड़े मैंडेट देके मुझे कामयाब किया और उनकी तवक्कात जो है वो बहुत सारी तवक्कात है। तो इंशाल्लाह मैंने यहाँ भी मैंने वादा किया है, लेह में भी मैंने वादा किया है कि ये जो 5 साल है बहुत ईमानदारी के साथ मेरे लद्दाख के मुद्दे के ऊपर, लद्दाख के इश्यूज़ के ऊपर इंशाल्लाह जितना मेरे में ताकत होगा वो ताकत पूरा लगा के इंशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, दिन रात मेहनत करके लद्दाख के लिए हमने काम करना है।
मेंढर सब डिवीजन के इलाके बलनोई में एक खातून जाँ बहक और 3 दीगर खवातीन उस वक्त जख्मी हो गई जब एक लोड कैरियर सड़क से फिसलकर सड़क के किनारे गिर गई। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि हादसा चवारा गली बलनोई मनकोट के मकाम पर पेश आया। ड्राइवर का टाटा मोबाइल पर कंट्रोल खो गया और वो सड़क से फिसल गए। उन्होंने बताया कि फौरी तौर पर मकामी लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया गया। एक नाजुक जख्मी खातून को GMC राजौरी रेफर किया गया। एक टाटा मोबाइल का अभी 1 घंटा पहले बलनोई एरिया में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक फ़ीमेल की ऑन स्पॉट ही डेथ होगी। उसको हमने मेडिको लीगल फार्मेलिटी करके पुलिस को हैंडओवर कर दिया फॉर फर्दर डिस्पोजल। और 3 इंजर्ड हैं, उनमें से एक सीरियसली इंजर्ड है जिसको कुछ फ्रैक्चर्स और हेड इंजरीज हैं। उनको हम स्टेबल करके यहाँ पे हायर फैसिलिटी में भेज देंगे फॉर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट। 2 जो है उनको माइनर इंजरीज हैं, उसको ट्रीटमेंट करके हमने यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। श्रीनगर में मौसम ने करवट बदली और आसमान अब आलूद था। रात के वक्त दर्जे हरारत में भी कमी आई और इससे गर्मी से परेशान लोगों को कुछ राहत मिली। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि 8 जून तक मौसम अब आलूद रहेगा और इस दौरान कई मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। 9 जून से 15 जून तक मौसम खुश्क रहेगा। कल मॉर्निंग में भी जो है बारिशों के चांसेस पूरे हैं और खासकर 7-8 को जो है मौसम खासकर फोरनून में अमूमन ठीक रहेगा। फिर आफ्टरनून में जो है थंडर शावर एक्टिविटी कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड चल सकते हैं। फिर 9th ऑनवर्ड्स मौसम जो है पूरी तरह ड्राई है लगभग 15 जून तक। तो उस बीच जो है फिर से गर्मियों का जो सिलसिला था ऑलरेडी वैसा ही रहने के चांसेस हैं। तो हीट वेव जो है फिर से शुरू होगा पूरे कश्मीर डिवीज़न के अंदर और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं। तो फिलहाल खासकर 8 तारीख तक जो है जो हीट वेव है वो पूरा सबसाइड हुआ है, कहीं पे भी फिलहाल रियलाइज़ नहीं हो रहा है। तो कमिंग डेज में खासकर आफ्टर 15 भी जो है गर्मियों का चांसेस थोड़ा रहता है। फिर मानसून भी यहाँ पे दस्तक देता है ऑलमोस्ट एंडिंग जून के आसपास, 30 जून के आसपास यहाँ पे रहता है। तो उसमें 5-6 दिन थोड़ा आगे पीछे रहता है। 5-6 दिन मानसून जो है एग्जैक्ट डेट पे तो नहीं आता है, 5-6 दिन आगे पीछे रहता है। तो देखते हैं कमिंग डेज में कि मानसून कब तक यहाँ पे अप्रोच करेगा। बाकी फ़िलहाल 8 तारीख तक जो है यहाँ पे कूल वेदर रहेगा, बारिशों के साथ साथ बीच में क्लाउडी और खासकर 7-8 को फोरनून में जो है थोड़ा सनी रहने के चांसेस हैं फोरनून में। फिर आफ्टरनून में जो है थंडर शावर एक्टिविटी रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुनियादी ढांचे के कामों, शालीमार कन्वेंशन सेंटर, कोमरा बॉयज हायर सेकेंडरी और डिस्क्यूरी सेंटर और यूनिवर्सिटी के नए तालीमी प्रोग्रामों के आगाज के सिलसिले में स्कॉस्ट कश्मीर के मरकजी कैंपस शालीमार का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अगर स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की आला यूनिवर्सिटी में शामिल है। मौजूदा दौर जदीद टेक्नोलॉजी, नई इजादात और तख्लीकी सलाहियतों का दौर है। सिन्हा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि यूनिवर्सिटी जिस तरह आगे बढ़ रही है और तमाम नई और जदीद टेक्नोलॉजी को मुनासिब आलात के साथ अपना रही है और इसका शुमार मुल्क की आला यूनिवर्सिटियों में होगा। ज़राअत पर मबनी सनत, ज़रई सियाहत और आने वाले बरसों में इसको फ़रोग मिलेगा क्योंकि ज़राअत तरक्की याफ्ता मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। इनकम के मामले में पूरे देश में 5वें नंबर पर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की स्थिति और मजबूत करने, किसानों की आय और बढ़ाने तथा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाने में सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स का सहयोग, इस खास टेक्निकल इंटरवेंशन निश्चित रूप से मील के पत्थर साधन होंगे। मैं खास तस्वीर के सभी फैकल्टी मेंबर्स का, वाइस चांसलर साहब और स्टूडेंट का विशेष रूप से आभारी हैं कि अब तक की जो यात्रा रही है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की, उसमें आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी ये जमीन पर उतारने में आप सबका सहयोग।
म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां की जानिब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से एक अहम जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम का मकसद साफ सफाई की अहमियत को उजागर करना और स्कूलों के तलबा को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आगाही फराहम करना था। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने जोश खरोश से शिरकत की। म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां के मुलाजमीन ने अमली इकदाम करते हुए नाले नटू और नाले सिंगलू को सफाई की और म्युनिसिपल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इकबाल और सेक्रेटरी असदुल्ला भी इस मौके पर मौजूद थे। इसमें पहले हमने स्टार्टिंग में ही जो है अवेयरनेस एक रैली निकाली फ्रॉम टाउन हॉल टू नटू नाला में आपने देखा कि हमने इन एंड अराउंड एक सैनिटेशन ड्राइव की। इसके बाद हमारा प्लान है कि हम संगलू नाला में कुछ पैचेस की साफ सफाई करेंगे और फिर हम कंक्लूड करेंगे अगलर में हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है, वहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर यही है कि हमें अपने माहौल को जो है इर्द गिर्द माहौल को साफ रखना है। ये हमें रिस्ट्रिक्टेड जो है अपने घर तक ही साफ सफाई का ये नहीं रखना है कि हमें हमारे अराउंड जो वाटर बॉडीज़ है चाहे या सड़कें हैं, ड्रेन्स हैं, लेन्स है, हमारे घर के बाहर भी वही सफाई रहनी चाहिए जो हम। आलमी यौम माहौलियात के सिलसिले में अनंतनाग में तकरीबात का एहतमाम हुआ और गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा में लिदर फॉरेस्ट डिवीजन के इश्तराक से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। टीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद DFO लिदर शमारूही और DFO सोशल फॉरेस्ट्री गजाला के अलावा EO म्युनिसिपल कमेटी बिजबिहाड़ा शाहिद यूसुफ और तालिब इल्मों ने मुतलकीन ने शिरकत की। में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, तो इसी सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी फंक्शन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा में रखी थी। और इस दिन की वसादत से ये बोलना चाहूँगी कि इस माहौल को जिसमें हम रह रहे हैं इसको साफ़ सुथरा रखें, इसको क्लीन रखें, इसको पोल्यूशन फ्री रखें। जैसे DC साहब ने भी अपनी मैसेज दे दी कि जहाँ पे भी पॉलीथीन है ये सब रास्तों पे ना डाले, प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर दे। आज दिन की थीम ये थी कि जहाँ पे भी माहौल खराब हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से म्युनिसिपल कमेटी सुंबल सोनावारी की जानिब से खरून सर के किनारे एक मेगा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और सुंबल कस्बे के सिविल सोसाइटी मेंबरान, तलबा तालिबात के अलावा आम लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंबल म्युनिसिपल कमेटी एजाज अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकर्ररीन ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत को उजागर किया और माहौल को साफ शफाफ बनाने में मुआशरे के तमाम फ़रीक़ीन पर सामने आकर अपनी जिम्मेदारी निभाने की गुजारिश की। वो आज यहाँ पे आज खुद आई और उन्होंने ये जो प्रोग्राम है यहीं पे खरवन सर के नज़दीक रखा था, इसका इनेकाद यहाँ पे हुआ था। इसमें इन्होंने लोगों को इसी चीज़ से अवेयर किया कि इसमें गंदगी ना डाली जाए और जो बाकी सीवेज वगैरह जो ड्रेनेज के थ्रू आते हैं उस पर ये भी काम करेंगे और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो भी इस पर इनके साथ शाना बशाना रहेगी और ये काम करेंगे कि इसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे ताकि जो इसकी आबो हवा है वो ताज़ा रहेगी, उससे गंदगी की या गंदी बदबू ना आएगी। तो आने वाले वक्त में जो भी बीमारियाँ वबाई बीमारियाँ फैलने का खतरा लाहक रहता है। और उन्होंने एक वादा किया है कि ये जो ड्राइव है ये कंटिन्यूस ड्राइव रहेगी और हम इस डल को, इस वाटर बॉडी को बचाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और इसमें जो भी एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं, जो भी इसमें कुछ इलाकों से गंद वगैरह लोग डालते हैं, हम उनसे भी मिले, हमने उन्हें मना किया। तो अपने यहाँ पे हमने डायरेक्शंस भी दे दी जो हमारे अपने अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, कि वो इसका वॉच रखे और अगर आगे भी कोई ऐसा करता है तो उसको पेनलाइज भी किया जाएगा। सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर फॉरेस्ट ऑफिस जांगी कुपवारा में एक तकरीब का एहतमाम हुआ और फॉरेस्ट डिवीजन अफसर सोशल फॉरेस्ट्री ज़हूर अहमद मौजूद रहे। बच्चों ने माहौल को साफ पाक रखने के हवाले से रंगारंग तमंदनी प्रोग्राम भी पेश किए। तकरीब में पौधे लगाने पर जोर दिया गया। आपको पता ही होगा मखसूस मात्रा हमारा ट्री कवर जो है वो कम हो रहा है। हम 57% से 27% पे पहुंचे हैं। इसलिए लोगों से गुजारिश है कि वो अपना लिवलीहुड जनरेट करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और माहौल को सरसब्ज़ शादाब रखें। अवेयरनेस देनी थी जनरल पब्लिक को
जिसमें हमारे बच्चों ने बड़ा अहम रोल किया कि ये हमारी मुस्तकबिल है। हमारे माहौल को किस तरह साफ रखना है, जंगलात की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, मोर एंड मोर ट्री वी हैव टू प्लांट। अपने आसपास के माहौल को साफ रखें, पॉलीथीन को अवॉइड करें और साथ में पौधे लगाने में महकमा जंगलात का साथ दें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कावेरी सजा। बारामूला पुलिस ने चराई और डेलिना घाट में अवैध खनन में शामिल 2 टिप्पर और एक ट्रैक्टर किया जब्त, 3 ड्राइवरों को किया गया गिरफ्तार। रियासी में तपती हुई गर्मी में राहत, जंगलों में लगी भयानक आग से बारिश ने दिलाई राहत। 3 और 4 जून को रामबन और बानिहाल के बीच NH-44 पर तत्काल मरम्मत, वाहनों की आवाजाही की गई निलंबित। आरएसपुरा में कबीर महाराज की 626वीं मनाया गया प्रकाशोत्सव, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने निकाली झांकी। पुंछ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ी, आग लगने की वजह से जंगली जानवरों को भारी नुकसान, वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए लगातार कर रहा प्रयास। बिश्ना के रिंग रोड के पास तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल चालक को जोरदार मारी टक्कर, मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। पुंछ से लंबेड़ी आश्रम में स्वामी चैतन्य बालमुकुंद जी महाराज का मनोत्सव मनाने के लिए महाराज के सेवकों और अनुयायियों की बसों से रवाना। कुपवाड़ा में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से विशेष खुफिया सूचना के आधार पर संयुक्त अभियान जारी, पोशपुरा से 1 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन और 4 राउंड 9 mm गोली बरामद। असम के कई इलाकों में बाढ़ से तबाही, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर जिला रामबन में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। जिला रामबन इस वक्त तरक्की याफ्ता मंसूबों के लिए जारी तामीराती काम का एक बड़ा सेंटर बना हुआ है। माहौल की हिफाजत करते हुए तरक्की का काम करना तमाम इदारों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए 4 लेन प्रोजेक्ट्स के लिए जारी काम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पानी, जंगल, जमीन को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। जिला तरक्कियाती कमिश्नर रामबन बसरुल हक चौधरी ने कहा कि तमाम जिम्मेदार इदारे माहौल को बचाने के लिए लगातार इक़दाम कर रहे हैं। अगर इनके बारे में अवेयरनेस हो तो लोग जो है वो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर पहले ही लेते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें सोसाइटी या जो पब्लिक है उसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना जो है वो हो ही नहीं सकती। तो इसमें जैसे हमने देखा, जैसे गूल में जो है वो प्लांटेशन जो है ये वन ऑफ द एस्पेक्ट है जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाते हैं हम यहाँ पे। फिर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने भी डिफरेंट एरिया में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो है वो जो खासकर हमारे यूथ है और जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करना है कि किस तरीके से हमारे रामबन में जो है वो एनवायरनमेंट को लेके कौन कौन से इश्यूज़ हैं, प्लस उनके बारे में अवेयरनेस देनी, सो दैट कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ये 1 डे या 2 डे प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जो हमारा जो आज का यूथ है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर पे कैरी करता है और थ्रू आउट द लाइफ किस किस्म का वो एनवायरनमेंट जो सस्टेनेबल हो और लिविंग लोगों के लिए हो उस तरीके के एनवायरनमेंट जो है वो तैयार किया जाए। तो इसमें स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी और डिफरेंट लोकेशंस पे हम इसको जो है वो मनाते हैं। और ये 1 महीने का लगभग जो है वो हमारा कैंपेन चला है, लगभग आज जो है उस कैंपेनिंग का एंड हुआ है। इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के बानी आयतुल्लाह खुमैनी की बरसी की मुनासबत से जम्मू कश्मीर अल अब्बास ट्रस्ट की जानिब से गुंड ख्वाजा कासिम में तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी मेहमान ख़ुसूसी थे। सईद मुजफ्फर हुसैन रिजवी, सरकर्दा उलमा और स्कॉलरों के अलावा काफ़ी तादाद में स्कूली बच्चों और आम लोगों ने इसमें शिरकत की। इमाम खुमैनी की सीरत और ईरान में उनकी जानिब से लाए गए इस्लामी इनकलाब पर रोशनी डाली गई। मौलाना मसरूर ने खिताब किया, अच्छी कारकर्दगी पर बच्चों को एजाज़ से नवाजा।
नस्ल को इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा के अफकार, उनके नज़रियात, उनके मिशन और उनके इनकलाब से आगाह किया जाए। और नई नस्ल जब मुतवज्जा होगी कि इमाम राहिल ने किस मकसद और किस हदफ के लिए इनकलाब लाया है, तो वो भी ख़ुद को तैयार करेंगे इस इनकलाब का हिस्सा बनने के लिए। तो अल्लाह ताला उन्हें भी तौफ़ीक अता करेगा। लेकिन ये तौफ़ीक उसी वक़्त हासिल होगी जब हम पूरी तरह मुतवज्जा हों कि उनके अहदाफ क्या थे, ताकि हम उनको अपना हदफ बनाएं। उनका तरीक़ाकार क्या था, ताकि हम उस तरीक़ाकार पर अमल पैरा होकर आगे बढ़ें और उनके नज़रियात और अफकारात से आशना हो, हमांग हो, उनकी मारिफत हासिल। मुसलमान मुत्तहिद हो और इख्तिलाफ़ात और मसलकी या फ़िरक़ावाराना इख्तिलाफ़ को दूर करके एक बन जाएँ, ताकि मज़लूमों और मुस्तज़अफ़ीन का साथी और हमकार। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग आलात के इस्तेमाल के हवाले से एक लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन का इनेकाद किया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नौशीन जफ़र की क़यादत में GMC अस्पताल की हुकामी तरबियती सेशन में शिरकत की और उन्होंने तरबियती सेशन की सदारत भी की। इसमें मैकेनिकल एंड अस्पताल डिवीजन इंजीनियर सुनीत गुप्ता AE और नाजिया कौसर JE मैकेनिकल विंग के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी एहलकारों ने शिरकत की। साथ ही मकाम गुलमर्ग में आग लगने से शिव मंदिर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे के करीब मंदिर में आग नमूदार हुई और उसके बाद फायर सर्विसेज अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। ताहम आग की शिद्दत की वजह से मंदिर मुकम्मल तौर खाकस्तर हुआ। अभी तक आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। वाज़ेह है कि शिव मंदिर या रानी मंदिर को कश्मीर के साबिक हुक्मरान महाराजा हरि सिंह की अहलिया मलिका मोहिनी बाई ने तामीर करवाया था और उन्होंने 1915 तक यहाँ हुकूमत की और इसी मंदिर में इबादत करते थे। इस आग के हादसे में जो है मंदिर के ढांचे को बहुत बड़े मात्रा में नुकसान हुआ है। इसमें किसी भी तरीके की कोई जीवित हानि नहीं हुई है। जो यहाँ के कर्मचारी है, पुजारी है, चौकीदार है, वो सेफ है। और बिल्डिंग को जो नुकसान हुआ है उस मामले में अभी हमारी जांच चल रही है। हमने यहाँ के CCTV फुटेजेस जो है इलाके के, उन पे भी हम जो है काम कर रहे हैं और इसमें जो है एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई है और जल्द से जल्द इस चीज़ का पता लगा जाएगा कि आग किस वजह से लगी है। अभी हमारी जो है यहाँ पर जो मैनेजमेंट है मंदिर के, उनके साथ हम राब्ते में हैं और किसी भी तरीके की जो सहायता पुलिस की तरफ से कर सकते हैं हम, उसके लिए हमने उनके साथ वादा किया है और वो हम निभाएंगे। तो मेरी अभी लोगों से यही गुजारिश है। जिला पुलवामा के डाडूरा इलाके की महजान नज़ीर ने हिम्मत का मुजाहरा किया और नीट इम्तहान में 2 मरतबा नाकाम होने के बावजूद तीसरी बार कामयाबी हासिल की। महजान नज़ीर डाडूरा पुलवामा के एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और उन्होंने अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हुए नीट इम्तहान में इस बार कामयाबी हासिल की। उनके घर में खुशी का माहौल है। इलाके को उनकी कामयाबी पर फख्र है। मुझे कामयाबी से नवाजा और मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, जिनका सपोर्ट रहा है हमेशा मेरे लिए, और सब टीचर्स का, सब गांव वालों का भी सपोर्ट है मेरे लिए और फ्रेंड्स का भी। इनफैक्ट ज़्यादातर ये टीचर्स का भी रहा है। अल्लाह ताला ने हर एक के लिए कोई ना कोई वसीला रखा होता है, कोई ना कोई ज़रिया रखा होता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला रखना है इसमें भी और डिप्रेस नहीं होना है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पिछले साल जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मेरे 505 थे, तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और पर मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इनकी वजह से मैं आज इधर। शी हैज़ क्वालिफाइड द नीट और उसने ये करके दिखाया और बाकी बच्चों के लिए एक मिसाल कायम की है कि आप एक अटेम्प्ट में अगर आप नहीं क्वालिफाई करते, आप हिम्मत नहीं हारना। दूसरे में भी ये इसने क्वालिफाई नहीं किया, फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन आज इसने करके दिखाया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।